नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से भेजा और आज हम बात करने वाले अलोरा लाइट्स के बारे में, जिसे अलोरा प्रकाश भी कहा जाता है, जो कि आसमान से आने वाली एक ऐसी रोशनी होती है जो कि कई रंग बिरंगे रंगों से मिली जुली होती है और जो कि बहुत अलग अलग आकृतियां हर बार बदलती रहती है। और ये ज़्यादातर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की तरफ ही दिखाई देती है, जो कि रात में और सुबह के बीच में दिखाई देती है। और जो नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है, मानो वो ऐसा लग रहा होता है जैसे आसमान से कोई तूफान धरती पर आ रहा हो। और ये हर बार हमेशा नई नई रोशनियां और नई नई धाराओं की तरह दिखाई देती है, और जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है ये अलोरा लाइट्स और अलोरा प्रकाश। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लें कि अलोरा प्रकाश यानी कि अलोरा लाइट्स क्या है। अलोरा एक प्राकृतिक प्रकाश और रंग बिरंगे चमकीले प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, और जिसमें नीला, लाल, हरा, पीला और नारंगी रंग के मिले जुले मिश्रण से आकृति बनती है, जो कि हर बार अलग अलग आकार बदलती रहती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पत्तियों की आकृति के रूप में बदलती रहती है। ये अलोरा लाइट्स हमेशा दक्षिण और उत्तरी ध्रुव पर आधी रात के और सुबह के बीच में ही दिखाई देती है, जो कि रंग बिरंगे मिश्रण के प्रकाश के रूप में अलोरा कहलाती है। साथ ही ध्रुव के इसमें उत्पत्ति के कारण उत्तरी अक्षांश में इसे अलोरा वोरिएलिस भी कहा जाता है, तथा इसे दक्षिण अक्षांश में इसे अलोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। साथ ही ये हमेशा अक्षांशों से 3 डिग्री से 6 डिग्री तक तथा ध्रुवों पर 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य चौड़ी होती है, और ये रात में हमेशा साफ और काफी साफ दिखाई पड़ती है। तथा वह क्षेत्र जहाँ पे वर्तमान में अरोरा की ये घटना घटित हुई थी, इसे देखने गए तो उस ध्रुवीय क्षेत्र को ज्योतीय अंधकार कहते हैं, तथा उत्तरी अक्षांशों पर यह प्रभाव उत्तरी प्रकाश यानी कि नीदरन लाइट्स से भी जाना जाता है। साथ ही अगर हम जाने कि अरोरा वोरिएलिस को अमेरिका, अलास्का, कनाडा और आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, और साथ ही वह अरोरा ऑस्ट्रेलियस को अंटार्कटिका और चिली और अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और उच्च अक्षांशों में देखा जा सकता है, वो भी आसानी से, और ज्यादातर ये घटना यहीं पर घटित होती है। अगर अब हम बात करें कि आखिर अलोरा लाइट्स की घटना कैसे होती है और आखिर अलोरा लाइट्स की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो सूर्य की सतह से अवशोषित कण सौर हवा जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो अरोरा की उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी की ओर तेज गति से चलने वाली और सौरमंडल की हवाएं सूर्य के चुंबकीय यानी कि ग्रेविटी क्षेत्र को भी प्रभावित कर देती है, और ये उन्हें अपने साथ ले जाती है, और फिर इसी क्रिया से अरोरा सबस्ट्रम्स की उत्पत्ति होती है। और मैग्नेटोस्फेयर्स में एक विशेष प्रकार की प्लाज्मा तरंगे, जिसे कोरस तरंगे भी कहते हैं, ये उत्पन्न होती है, और इन तरंगों के कारण ही मैग्नेटोस्फेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स की वर्षा भी होती है, और जिसे ध्रुवों पर मिश्रित और मिलीजुले रंगों की रोशनी उत्पन्न होती है, और जो हर बार अलग अलग आकृतियां बनाती है, जो बहुत ही बड़ी बड़ी धाराएं जैसी दिखाई देती हैं, और जो पत्तियों के आकार में भी दिखाई देती है, और जो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती है। साथ ही मैग्नेटोस्फेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी ग्रेविटी पावर से नियंत्रित होते रहते हैं, और जब सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के पास पहुंचता है तो ये ध्रुवों के पास उत्पन्न रक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र यानी ग्रेविटी पावर उसे विक्षेपित कर देता है, और फिर इससे उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर इलेक्ट्रॉन्स और प्लाज्मा की तरंगों के परस्पर मिलने के कारण प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगती है, जो कि पूरे क्षेत्र को सुंदर रोशनी और प्रकाश से भर देती है, जो कि हर बार देखने में अलग अलग आकृतियां बनाती है, और जो कि बहुत ही आकर्षक और सुंदर होती है, और जिसे अलोरा तूफान भी कहा जाता है। हम अरोरा लाइट्स और अरोरा वोरिएलिस के बारे में, ये घटना किस तरह से घटित होती है के बारे में सरल शब्दों में जाने तो ये अरोरा वोरिएलिस एक प्रकार की सूर्य से शुरू होने वाली, उत्पन्न होने वाली एक ऊर्जा होती है, और जिसे वायुमंडल यानी कि सौर मंडल से इस बादल के रूप में गैस को पृथ्वी की तरफ फेंक दिया जाता है, और जो कि पृथ्वी पर पहुंचने में इसे 2 से 3 दिन का समय लगता है। और जब ये पृथ्वी के आवरण यानी कि ग्रेविटी पावर और चुंबकीय क्षेत्र से टकराती है तो ये एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न कर देती है, और जिसके कारण ये एक अलोरा वोरिएलिस यानी कि अलोरा लाइट्स उत्पन्न होती है, जो कि अलग अलग तरंगों और मिले जुले रंगों से मिलकर बनी हुई होती है, और जो अलग अलग आकृतियों में बदलती रहती है, और जो एक तूफान की तरह या धारा की तरह दिखाई देने लगती है, और जिसे अलोरा तूफान या अलोरा लाइट्स भी कहा जाता है। ये अलोरा लाइट्स और अलोरा वोरिएलिस और अलोरा ऑस्ट्रेलियस हमेशा ज्यादातर दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव की तरफ ही दिखाई देती है, और जिससे हमें एक अलोरा लाइट्स की रोशनी और प्रकाश जैसे एक बहुत ही प्यारे और सुंदर आकृतियां दिखाई देती है। साथ ही आज का हमारा वीडियो अलोरा लाइट्स के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।